के डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको IRCTC से कैसे आप टिकट अपने आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और हमारा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद जो लोग फंसे हैं, स्टूडेंट फंसे हैं, श्रमिक फंसे हैं, उनके पास ये जानकारी पहुंच पाए और वो टिकट बुक करके अपने गांव तक जल्दी से पहुंच सके। चलो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको टिकट बुक करने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊंगा, मैंने खोल रखा है गूगल का पेज ही, ठीक है ना, क्रोम में जाके। उसके बाद यहाँ लिखूंगा IRCTC। वैसे मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है नीचे, लेकिन मैं तरीका सीधा और अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको पूरा। इसको करने के बाद अपन करेंगे सर्च करने के बाद यहाँ पहला ही ऑप्शन आ जाएगा IRCTC का, ठीक है ना। आपको पहले ही ऑप्शन में यहाँ IRCTC ये दिखेगा, इसके अंदर जाना है आपको फर्स्ट में। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सीधा ये पेज नज़र आएगा। यहाँ कुछ रेलवे की कंडीशंस है कि ये नहीं दिया जाएगा, या जो कैंसिलेशन के बारे में और जानकारी है इसको करेंगे ओके। अब सीधे चलेंगे अपन IRCTC की बुकिंग के लिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर साइड में से एक दिया हुआ है IRCTC लिखा हुआ है, उसके साइड में 4 डंडे हैं, उसके ऊपर अपन टैप करेंगे। टैप करने पर एक मेनू खुलेगा लॉगिन का। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से है तो आप डायरेक्ट सीधे बुकिंग कर सकते हैं, और जो नया है जिसने आज तक कभी बुक नहीं किया है तो उसको नया रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का पूरा तरीका बताऊंगा। मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन के पे क्लिक करने के बाद अपने पास ये पेज एक आएगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो इसके अंदर आपकी आईडी आप डालें और पासवर्ड डालें। मैंने मेरी बनाई भी है सीधी, और मेरे पास आईडी पहले से रजिस्टर है। रजिस्टर करना बहुत सिंपल है दोस्तों, तरीका देखें आप। नीचे जाएंगे रजिस्टर के ऊपर, तो सबसे पहले आपका ये नाम पूछेगा। नाम यानी खुद का नाम तो लिख सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा यानी ये एक आईडी है, आईडी के हिसाब से नाम लिखना है। अवेलेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका जानकारी पहले कर दे। जैसे मेरा नाम राम है तो ये नीचे बता देगा यूजर नेम राम नॉट अवेलेबल। तो आप ऐसा आईडी चूज करो नाम की जो पहले से नहीं हो। जैसे मैंने ZZ डाल दिया, ये भी अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है यानी ZZZ, ये भी किसी ने बना रखी है। राम 21 ये डालो। राइट का निशान आ जाएगा हरे कलर में ऊपर, हरे कलर में राइट का निशान आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। ये रहा राइट का निशान, यहाँ पे आ गया, यानी आपकी यानी आपने जो चुना वो आपको मिल जाएगी आईडी, ठीक है ना। ये तो आपको आईडी हो गई, आईडी नेम, ठीक है ना। पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जिसके अंदर एक तो कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और बाकी न्यूमेरिकल्स। 8 डिजिट का आपको टोटल बनाना है। आपको ये चीज़ें लिख के रखनी है, आईडी और पासवर्ड, ठीक है ना, अपने पास। जैसे मैं पासवर्ड बना रहा हूँ, ए, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं डालना है। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है प्लस माइनस, ये नहीं डालना है। फिर मैं वापस ए ही ले लेता हूँ, 997755, ठीक है। टिक लगा हुआ जाएगा कि आपने ठीक डाला है, ओके। आप अपने अनुसार चूज करें पासवर्ड। ए कैपिटल लिया था, ए स्मॉल लिया था, 997755,
दोनों मैच हो रहे हैं तो ये टिक लग जाएगा। और आगे आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो आप कभी भविष्य में पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपको वापस मिल सकता है। जैसे इसमें खूब सारे प्रश्न पूछा हुआ है, कोई भी आप प्रश्न ले लें। मैं ले रहा हूँ पहला, व्हाट इज़ योर पेट नेम। पेट नेम जो यानी आपका घरेलू कोई जानवर आसपास है या आपको कोई है उसका नाम है। मैं लिख देता टॉम, मेरे घरेलू पालतू जानवर का नाम है टॉम। जो भी आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। प्रीफर्ड लैंग्वेज यानी आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो। मैं जानता हूँ इंग्लिश तो मैं इंग्लिश लिखूंगा, हिंदी जानता हूँ तो हिंदी लिखूंगा। मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। फिर मैं मेरा नाम पूरा सही तरीके से जो आधार कार्ड में है वैसा ही भरूंगा, ठीक है ना। मैं मेरा नाम भर रहा हूँ, जैसे नवीन सिंह, ठीक है ना, मैंने डाल दिया है। उसके बाद जेंडर, जेंडर का मतलब है आदमी है औरत है, तो आदमी के लिए मेल, ओके। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वही डालें। जैसे मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप जो हैं वही डालें। वैसे आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप काम करते हैं। मैरिड है तो आप मैरिड डालेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालेंगे। तो मैं मैरिड के ऊपर टिक दे देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगी। ईमेल एड्रेस आपके गूगल में, आप जहाँ गूगल प्ले में आप सर्च करते हैं वहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस दिया हुआ बनाया हुआ है आपने। वो ईमेल एड्रेस करेक्ट लिख आप उसमें से उतार के इसमें उतार देंगे, जैसे, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपकी नेशनलिटी क्या है आपकी, वो डाल देंगे नेशनलिटी। या आप नेशनलिटी की मतलब होता है आप भारत से हैं या बाहर से, ये करेक्ट बनना है। भारत से हैं आप तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर आराम से करें। फॉर्म वापस आप ऊपर से नीचे तक पूरा एक एक चीज़ देख के ही भरें। फ़ोन नंबर बिल्कुल करेक्ट डालें, मैंने पहले से वहाँ भर रखा है ये, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालें। आपका क्या एड्रेस है थोड़ी थोड़ी डाल दें, आप जोधपुर के हैं, ठीक है ना, क्या है अब डालते रहें। जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर में वो ही भरना है, ये जरूर नहीं है ये इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, इनको नहीं भरें, ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं भरने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको भरने के बाद आपका कौन सा है पिन कोड के हिसाब से अपने आप ही सेलेक्ट होकर राजस्थान आ गया। आपका सिटी कौन सा है वो चूज़ कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आसपास का आपका पोस्ट ऑफिस जो लगता है वो आपने डाल दिया है। फ़ोन नंबर आपने ऊपर जो डाला था वही डालना है, ठीक है ना। ये डालने के बाद कॉपी रेजिडेंस टू द ऑफिशियल एड्रेस। अगर आपका एड्रेस ऑफिस का एड्रेस भी वही है और घर का एड्रेस भी वही है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करेंगे तो आपको ऑफिस का एड्रेस भी डालना पड़ेगा, नहीं तो आप कर दो सीधा ये सी करो आप सीधा ही, ठीक है ना। अब ये एक टिक लगाने के लिए आएगा, यहाँ पर टिक पहले से है, ठीक है। आप SBI कार्ड के थ्रू या ATM कार्ड के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। इस पर आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे ये वेरीफाई करेगा, कैप्चा टिक लगा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आई हैव रेड एंड एग्री विद द टर्म्स, ये होने के बाद अपन सीधा रजिस्टर पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, आपके मेल पे भी एक आईडी जाएगी, आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, और आपके मोबाइल पे भी आईडी पासवर्ड आ जाएगी। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपके मेल पे और आपके मोबाइल पे OTP जाएगी,
जो फीड करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। दूसरी बार आप सीधा ही लॉगिन कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड द्वारा, जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। सिंपल किया, ओके, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख लो आप यहाँ से, ये तो आपकी हो गई आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है। और पासवर्ड आपको याद ही है, ठीक है। और नहीं याद है तो आप ईमेल एड्रेस के अंदर इनबॉक्स में जाके अपना आईडी पासवर्ड देख सकते हैं। ये आईडी है, आप लिख लें और पास। अब सीधा अपन चलेंगे बुकिंग के लिए। चलो बुकिंग के लिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सीधा फिर से IRCTC लिंक वैसे दे रखा है मैंने, ये करेंगे सीधा ये ऑप्शन। अब आपके पास आईडी और पासवर्ड है जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। अब आप जाना कहाँ चाहते हैं, मान लो आप राजस्थान जयपुर के हैं और दिल्ली के अंदर बैठे हैं, पहले दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे, DEL आप लिखेंगे। जैसे ही नीचे लिस्ट आएगी उसमें अगर आपकी स्टेशन है तो आप लेना है, नहीं तो नाम ऊपर से ऐसे नहीं लिखना है। दिल्ली है इसमें, JAI जयपुर, ये देखो जयपुर आ गया, ठीक है ना। ऊपर वाले में जहाँ पे हैं वहाँ का लिखना है और कहाँ जाना है वो नीचे वाले में लिखना है, उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब डेट अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अब डेट तो अपन को अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अपने हिसाब से मिल नहीं से रही, क्योंकि सारी ट्रेनें फुल चल रही है। मैं ये बता दूं, रेलवे 22 तारीख से बहुत सारी ट्रेनें और चलाएगा, जिसकी बुकिंग 15 तारीख से होने लग जाएगी दोस्तों। तो आप ई मित्र के थ्रू या मैंने जो ये बता रहा हूँ इसके थ्रू आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। साधारण किराया शायद लगे आगे। अभी जो ये चल रही है ये AC ट्रेन चल रही है जिसका किराया 1500, 2000, 2500 इस तरह से है एक एक जने का, ठीक है ना। इसके बाद मैं फ्लेक्सिबल विद डेट कर दूंगा, ताकि क्या है कोई भी डेट में अपन आएंगे, अपन देख सकते हैं किस में वेटिंग लिस्ट है किस में नहीं है। अपन करेंगे फाइंड ट्रेन्स के ऊपर क्लिक, फाइंड ट्रेन्स के ऊपर करते ही यहाँ पे AC 3 टायर अभी जो चल रही है AC की चल रही है, चेक अवेलेबिलिटी कर आपको जाना है। आपने देखा ये सारी डेट्स आ रही है। 14 में यहाँ पे 14 में आज ख़त्म हो गया, 15 तारीख की वेटिंग लिस्ट में है, 16 में एक सीट मौजूद है अगर जाना चाहें तो, 17 में कोई मौजूदगी नहीं है, 18 तारीख को 152 सीटें हैं, आना चाहें तो आप बुकिंग करेंगे। जैसे बुकिंग करेंगे इसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है कि मैंने अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाहकार को पढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूं और उसकी पालना करता हूं। आपको पूरा एग्री करना पड़ेगा। मैं मास्क लगा के जाऊंगा, डिस्टेंस मेंटेन रखूंगा, या मेरे को किसी तरह की कोई बुखार जुकाम नहीं है, ठीक है ना। एग्री करेंगे इसको और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपको इस पेज पे लेके आया जाएगा जहां आपको आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है। आईडी और पासवर्ड, आईडी आपने जो बनाई वो आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वहाँ पे, दोनों आपने राम करके वो मैंने बताया था वैसे क्रिएट किया या डालेंगे। मैंने मेरी ये आईडी बनी हुई है इसलिए पहले से मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। और अपन नीचे कैप्चा के ऊपर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन एंड बुकिंग विद OTP नहीं, अपन जाएंगे साइन इन के अंदर। साइन इन के अंदर जाते ही इसमें बताया गया है आईडी कार्ड विल बी रिक्वायर्ड। कोई भी आईडी कार्ड आपके पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अपना नाम भर देंगे फटाक से, जैसे एज जो है आपकी एज नहीं छुपानी है बिल्कुल, जेंडर, प्रेफरेंस, कौन सी सीट चाहेंगे, कोई आप लोअर का ही करें, आप कर दिया, ठीक है ना।
इंडिया सेलेक्ट हुआ रहेगा। और भी पैसेंजर हैं आपके साथ तो उनका एक साथ ही बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बढ़िया है। और पैसेंजर है, 4 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, एक का नाम ऐड करते जाएं और एक ही के कार्ड से सबकी बुकिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने एक के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ अभी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपका पहुंचने का एड्रेस क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप घर में, यानी यूपी के अंदर एड्रेस क्या है या आप जयपुर के अंदर एड्रेस क्या है। मैं लिख दूंगा लक्ष्मी नगर, ठीक है ना। पिन कोड डाल देंगे, डालने के बाद आ गया। मेरे को जो जोधपुर का याद था, मैंने जो आपका जहाँ पे है आप डाल देना, ठीक है ना। मुझे जोधपुर का याद था पिन कोड, इसलिए जोधपुर का ही डाला है मैंने। आपका मोबाइल नंबर सब डालने के बाद आप किससे पेमेंट करना चाहेंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें, ठीक है। आपके पास भीम या यूपीआई है तो उसके थ्रू कर सकते हैं आपके मोबाइल में। आपके पास वॉलेट के अंदर है पैसे तो वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप किसी के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, सिटी इज रिक्वायर्ड, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अच्छा कोई इनपुट बाकी रह गया है कोई और पर, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है, आप कर देंगे नो या यस कर दोगे। पर पर्सन 50 पैसे लग रहा है, यस कर दो आप, इंश्योरेंस हो जाएगा आपका, यस करना ही बेहतर है, ठीक है। ये करने के बाद आप सीधा यहाँ के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल वापस बता देगा कि आपकी 18 तारीख से आप जयपुर जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। आप करेंगे आई एम नॉट रोबोट और ये आपका फेयर लिखा हुआ आ जाएगा, 970 रुपये है केवल दिल्ली से जयपुर तक का। और कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है ना दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, पेमेंट किससे करना है, कार्ड से, मेक ए पेमेंट। यहाँ पे अपना आप कार्ड नंबर डालेंगे, मंथ, सीवीवी नंबर और नाम डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन खुलने के बाद आप पे करेंगे, पेमेंट कर जैसे ही आप पे करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसके थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। आप 4 जने का 6 जने का एक साथ बुकिंग कर सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बताया ये सभी आपके ज़रूरतमंद भाई बहनों को आप बताएं ताकि वो भी इस तरह बुकिंग करा सके और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सके। आशा है कि मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है आपको तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हर एक जो भाई हमारा है वो घर पर पहुंच सके और राहत की सांस ले सके। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।